अगले दिन प्रातः श्रीराम एवं लक्ष्मण जागते हैं और विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। तीनों सीता स्वयंवर में एक साथ पधारते हैं। बाल, युवा एवं वृद्ध और मिथिला की नवयौवनाएं श्रीराम की सुंदर रूपछवि के दर्शन कर आनंदमुग्ध हो जाती हैं। राजा जनक राम को देखकर मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि वही शिव धनुष का भंजन करें। सीता स्वयंवर की सभा में उपस्थित लोगों के 12 विभिन्न समूह राम को विभिन्न 12 भावों रसों की दृष्टि से युक्त होकर देखते हैं। मिथिला के चारण राजा जनक के प्रण की उद्घोषणा करते हैं कि शिव धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला राजकुमार ही सीता के पाणिग्रहण का अधिकारी होगा। सभा में उपस्थित बानासुर, रावण और अनेक राजा धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं किंतु असफल होते हैं। तब 10 सहस्त्र राजा एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं किंतु समर्थ नहीं हो पाते। राजा जनक निराश होकर समस्त राजाओं से अपने अपने घर लौट जाने को कहते हैं। वह कहते हैं कि यदि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो वह सीता को कुंवारी रखना पसंद करेंगे। सभा में जनक के इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं किंतु श्रीराम अपने नेत्रों के संकेत से उन्हें शांत कर देते हैं। विश्वामित्र राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा देते हैं। श्रीराम धनुष को तृण के समान उठा लेते हैं और उसे तुरंत 2 टुकड़ों में तोड़ डालते हैं। विश्वामित्र द्वारा वैदिक मंत्रों के स्वरघोष के मध्य सीता राम को जयमाल पहनाती हैं। राजा जनक श्रीराम को नमन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। 18 श्री भर्ग लक्ष्मण संवादः महेंद्र पर्वत पर परशुराम जान जाते हैं कि भगवान राम ने मिथिला में पिनाक तोड़ दिया है। वे ये भी समझ जाते हैं कि कुछ दुष्ट राजा शिव धनुष को उठाने में असफल रहने के पश्चात भी सीता को बलपूर्वक ले जाने और राम एवं लक्ष्मण को बंदी बनाने की योजना बना रहे हैं। अपने गुरु के वचनों का स्मरण करते हुए परशुराम अपनी अंतिम लीला के भाग में क्रोध का अभिनय करते हुए मिथिला की सभा में आते हैं। उनकी उपस्थिति सभा में विराजमान समस्त क्षत्रिय राजाओं को आतंकित कर देती है और वे सभी शांत हो जाते हैं। जनक परशुराम को प्रणाम करते हैं और सीता से भी उन्हें प्रणाम कराते हैं। परशुराम अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं और जनक से उनके गुरु का धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दिखाने को कहते हैं। राम ससम्मान परशुराम से कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला उनका परशुराम का ही कोई दास होगा और उनकी शरणागति की याचना करते हैं। परशुराम राम से दास की भांति आचरण करने और उनके अपराधी को भीड़ से पृथक करने के आदेश का पालन करने को कहते हैं। परशुराम को राम का अपमान करते देखकर लक्ष्मण तुरंत क्रोध हो उठते हैं और परशुराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं। दोनों के मध्य एक वाक युद्ध प्रारंभ हो जाता है जिसमें लक्ष्मण परशुराम की धमकियों का बुद्धिमत्तापूर्ण व्यंग्योक्तियों द्वारा प्रत्युत्तर देते हैं। जब लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते हुए उनकी समस्त धमकियों की बारंबार प्रत्यालोचना करते हैं तो परशुराम कुपित होकर अपना परशु उठा लेते हैं और लक्ष्मण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय श्रीराम परशुराम को शांत करने के लिए बोलना प्रारंभ कर देते हैं। श्रीराम परशुराम के क्रोध का अपने विनम्र वचनों से निवारण करते हैं। राम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने विश्वामित्र द्वारा आदेश दिए जाने पर ही धनुष तोड़ा है। वे परशुराम को अपना गुरु कहते हैं और स्वयं को उनका शिष्य। राम परशुराम से लक्ष्मण के अपमानजनक वचनों के लिए क्षमा मांगते हैं। जब राम इस प्रकार बोल रहे होते हैं, लक्ष्मण उसी समय परशुराम की ओर देखकर पुनः मुस्कुराने लगते हैं। इससे परशुराम पुनः आग बबूला हो उठते हैं और यह कहते हुए कि वे कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं, राम को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। राम परशुराम से सादर निवेदन करते हुए कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध केवल समकक्षों के मध्य होता है और वह परशुराम के संग द्वंद्व युद्ध करने के योग्य नहीं है। वे परशुराम से कहते हैं कि वह राम सर्वशक्तिमान है किंतु फिर भी ब्राह्मणों के दास हैं। तत्पश्चात श्रीराम परशुराम के समक्ष अपने महाविष्णु रूप को प्रकट करते हैं और अपने वक्ष स्थल पर भृगु के चरण चिन्ह के दर्शन कराते हैं। अपने पूर्वज के चरण चिन्ह को देखकर परशुराम क्रोध के अभिनय को त्याग देते हैं। वे श्रीराम से शार्ग नामक विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहते हैं।